सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर सेकंड है, जो हमारा टॉपिक है लोक देवता, लोक देवी, संत, मंदिर, किले, चित्रकला, मेले और त्यौहार। अगर ये आपको वीडियो छोटा नज़र आ रहा हो तो इसको बड़ा कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है सभी को। कुछ लोग हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ये। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देवनारायण संबंधी सत्य है, इसका उपनाम उदय सिंह था। इनका जन्म आंसी भीलवाड़ा में हुआ। माता सेडू, पिता सवाई भोज, पत्नी पीपल दे, और ये विष्णु के अवतार थे, अर्थात ये सभी राइट है। प्रश्न 2, रामदेव जी संबंधी असत्य है। जन्म तंवर वंशीय उड़कुआ समेर बाड़मेर में हुआ। मेले में तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। मंदिर को देवरा, भक्तों को रिखिया कहते हैं। मेहर जाति के मुसलमान अपना पीर मानते हैं, ये गलत है, क्योंकि मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं वो बाबूजी को पीर मानते हैं। मेहर जाति के जो मुसलमान हैं बाबूजी को मानते हैं पीर, तो इसका डी राइट आंसर है। प्रश्न 3, गोगा जी को जिंदा पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने। प्रश्न 4, सुमेलित है। छेड़छाड़ के लोक देवता इलोजी, बरसात के लोक देवता मामा जी, जाखड़ समाज के देवता बिग्गा जी, अर्थात ये सभी राइट है। प्रश्न 5, सुमेलित नहीं है। केवाय माता पर्वतसर नागौर, केला देवी करौली, करणी देवी देशनोक बीकानेर, जीर्ण माता रेवासा नागौर, ये रोंग है, क्योंकि जीर्ण माता रेवासा नागौर में नहीं बल्कि सीकर में है। प्रश्न 6, किस माता के मंदिर को भक्त दरगाह कहते हैं? आई माता को। प्रश्न 7, लोक देवता के वाहन सुमेलित हैं। तेजा जी का लिल्लण घोड़ी, हड़पू जी शियार, गोगा जी नीला घोड़ी, और रामदेव जी लीला घोड़ा, सभी राइट हैं। प्रश्न 8, प्राचीनतम मंदिर हैं। आबानेरी का हर्ष माता, नाथ द्वार का श्रीनाथ जी, उदयपुर का जगदीश मंदिर, रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, अर्थात इसका राइट आंसर प्राचीनतम मंदिर यानी सबसे पुराना आबानेरी का हर्ष माता मंदिर है। प्रश्न 9, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है गागरोन किले में। प्रश्न 10, शिशु रक्षक लोक देवी है महामाया माता। प्रश्न 11, दरियापंथ का धार्मिक स्थल है रेन नागौर। 12, मंदिर सुमेलित है। तलवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, नागदा का सास बहु मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर, अर्थात सभी सुमेलित है। ये क्वेश्चन एक नहीं है, एक में 4 हैं, तो ये आपके उन क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन में भी 4 हैं। प्रश्न 13, मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी, वो थी रानी सुमती झाली। प्रश्न 14, जयपुर शहर का नक्षत्र किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार हुआ था? पंडित विद्याधर। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह। 16, तेरह पंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। वह स्थान जो तेजा जी से संबंधित नहीं है? कोल्लूमंड, सेंदरिया, पनहेर, बांसी, दूगरी, अर्थात ये कोल्लूमंड नहीं है। प्रश्न 18, सुमेलित नहीं है। सिंहस्थल संत हरिदास, रेण संत दरियाव, खेड़ापा संत रामदास, शाहपुरा संत जाम्बोजी। शाहपुरा जाम्बोजी से संबंधित नहीं है, ये संत रामचरण से संबंधित है। शाहपुरा संत रामचरण से संबंधित है। जाम्बोजी आप जानते ही होंगे, जोधपुर में है। प्रश्न 19, मंदिर सुमेलित नहीं है। सात सहेली के मंदिर झालरापाटन, ताड़केश्वर जी मंदिर अलवर, नौ ग्रहों का मंदिर किशनगढ़, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, ताकेडेश्वर जी मंदिर अलवर में नहीं बल्कि जयपुर में है। प्रश्न 20, कौन सा महल जोधपुर में नहीं है? एक थंबा महल, उम्मेद भवन, जसवंत थड़ा, बादल निवास, ये जैसलमेर में है। और एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, और एक थंबा जोधपुर में है। ध्यान देना इनको थोड़ा सा। प्रश्न 21 है, निम्न में से किले स्थान सुमेलित नहीं है। कांकड़वाड़ी का किला भरतपुर में, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में, सोनागढ़ का किला जैसलमेर में, शिवाना किला बाड़मेर में, काकनवाड़ी का किला भरतपुर में नहीं है बल्कि अलवर में है। प्रश्न 22, हवेली स्थान सुमेलित नहीं है। पटुओं की हवेली जोधपुर है, ये गलत है। पटुओं की हवेली जैसलमेर है।
नथमल की जैसलमेर है, मंत्रियों की चूरू है और बड़े मियाँ की जोधपुर है। तो पहला रॉन्ग है। प्रश्न 23, मूसी महारानी की छत्री अलवर में है। प्रश्न 24, क्षत्रिय सुमेलित है। गोपाल सिंह की करौली, रैदास की चित्तौड़, चारबाग की कोटा बूंदी और देवकुंड की बीकानेर अर्थात सभी राइट है। प्रश्न 25, स्मारक व मीनारे सुमेलित नहीं है। निहाल टावर कोटा ये सुमेलित नहीं है, निहाल टावर धौलपुर में। अगर अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, आगे तभी चलूँगा। और अब आपको बता दूं, जो हमारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट का जो सब्जेक्ट होता था हिंदी संस्कृत, वो कंप्लीट हो जाएगा आज। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है हिंदी संस्कृत और रिट का, वो कंप्लीट हो गया आज। अब आपका चलेगा फर्स्ट पेपर में राजस्थान की कला और संस्कृति चली रही है, इसके अलावा विद्यालय मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन ये चलेगा, जो कि 30 नंबर के महत्वपूर्ण हैं। ये 30 नंबर के हैं, ये 3 यूनिट है इसमें। और ये फर्स्ट ग्रेड के लिए तो 101% है ही, बल्कि ये रिट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट जो पेपर होगा आपका कला और संस्कृति का चलता ही रहेगा, और भी पेपर होगा, यानी 2 टॉपिक का पेपर होगा, वो होगा विद्यालय मैनेजमेंट अर्थात शैक्षिक प्रबंधन, उसका भी होगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। फिर उसके बाद होगा आपका हमारे जिसको हम कहते हैं मैथ, रीजनिंग का भी होगा, मैथ और रीजनिंग का भी होगा। फिर हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड का। उसके जस्ट बाद फिर शुरू करूंगा मैं सेकंड ग्रेड का स्पेशल और रिट का स्पेशल, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के बाद जस्ट मैं करूंगा वही टॉपिक वाइज सेकंड ग्रेड का, और वो विशेषकर चलेगा एसएसटी, क्योंकि हिंदी संस्कृत कंप्लीट हो जाएगी सेकंड पेपर भी, लेकिन अब एसएस का शुरू करूंगा सेकंड ग्रेड के लिए। और जीके का चलेगा ही, और रिट के लिए भी चलता ही रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। प्रश्न है 26, मस्जिद व दरगाह सुमेलित नहीं है। जामा मस्जिद जयपुर है, ऊषा मस्जिद बयाना है, गुलाब कलंदर नागौर है, ये रॉन्ग है भाई। गुलाब कलंदर जोधपुर में है। 27, दरगाह सुमेलित है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ है। पीर मस्तान की दरगाह सरवाड़ा अजमेर है। मीरा साहब की बूंदी सभी सुमेलित है। 28, ईसल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ये जयगढ़ है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, नाहरगढ़ का किला। वह किला अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुर ने गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे थे। चूरू का किला चूरू। प्रश्न 31, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? ये जालोर को कहते हैं स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी देखो, सुवर्ण अच्छा वर्ण और स्वर्ण माने सोने का, ये जैसलमेर में आएगा, ध्यान रख लेना। इसका राइट आंसर जालोर है। प्रश्न 32, काठ का रेन बसेरा झालावाड़। 33, राजस्थान का जल महल बाटाड़ू का कुआं। 34, सुमेलित नहीं है। 84 खंबी की छतरी बूंदी है। विजय स्तंभ विष्णु की मूर्ति है। भारमल की छतरी जयपुर है। बड़ा बाग जोधपुर है, अर्थात भारमल की छतरी जयपुर में नहीं बल्कि अलवर सिरसा में है। प्रश्न 35, मेवाड़ शैली की उपशैली नहीं है अजमेर। चावंड देवगढ़ और नाथद्वारा उपशैली है। प्रश्न 36, मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, निसारदीन ये किस शैली के चित्रकार हैं? ये उदयपुर के हैं, क्योंकि चित्रकार आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये चित्रकार किस शैली के हैं या इस शैली के कौन से चित्रकार हैं, ये प्रश्न हमेशा आते हैं और आएंगे भी। चित्रकार जो चित्रा के नाम से जाने जाते हैं सुमेलित है। गाँवों का चितेरा भोर सिंह शेखावत, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल सभी राइट हैं। कौन सा चितेरा सुमेलित नहीं है? पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति को कहा जाता है। स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोदिया को कहा जाता है। नीड का चितेरा भैरू सिंह शेखावत को कहा जाता है, ये गलत है। नीड का चितेरा सोबगमल गहलोत को कहा जाता है। प्रश्न 39, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी। प्रश्न 41, सुमेलित है। कृपाल सिंह ब्लू पोट्री से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। बनी ठनी नागरीदास किशनगढ़ से हैं, बिल्कुल राइट है। पिछवाई चित्रकला नाथद्वार की, बिल्कुल राइट है। सभी राइट आंसर है। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सी कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट पेपर
होगा वो आपको मिल जाए। प्रश्न 41, रामा, नाथा, छज्जू, सेब किस चित्रकला की शैली से संबंधित है? ये जोधपुर शैली से संबंधित है, सुमेलित नहीं है। ढोला मारू शैली जोधपुर की, राइट है ये। पशु पक्षी का महत्व बूंदी है, बिल्कुल राइट है। भित्ति चित्र के लिए सीकर है, ये रोंग। भित्ति चित्र के लिए तो मंडावा झुंझुनू है। सोने की चित्रकारी महनसर प्रसिद्ध है, अर्थात ये हमारे राइट आंसर है सी। टोटल क्वेश्चन हो गए 42। अब 42 में से आपके कितने राइट हैं ये आप कमेंट बॉक्स में भी करें और ग्रुप में सेंड करना है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा मिलता रहे। और अब आपका जो फर्स्ट ग्रेड का था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। और अब जो हमारे ये चल रही है फर्स्ट ग्रेड, इसका टाइम टेबल भी आ गया है सब्जेक्ट के वाइज। 11 तारीख से पेपर हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं हो रही है तो ये एक आधार बनेगा आपका सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि जो गलती आप फर्स्ट ग्रेड में करेंगे वो सेकंड ग्रेड में नहीं दोहराएंगे, तो आपका सेकंड ग्रेड तो 101% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मन लगा के जी जान से तैयारी करें। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितनी कोशिश होगी मैं आपकी मदद करूंगा। सभी को धन्यवाद।